नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी है, जहां महागठबंधन के घटक दल आगामी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस संदर्भ में राजद वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र के आपको बता दें हालिया बयान ने साफ कर दिया है कि पटना में होने वाली आगामी बैठक केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की रूपरेखा तय करना है। इसी के साथ साथ भाई वीरेंद्र के अनुसार इस बैठक में सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं होगी, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में महागठबंधन एक आंदोलनकारी मोर्चा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह आंदोलन जातीय जनगणना के बाद आरक्षण में संभावित बढ़ोतरी को लागू करने की मांग पर आधारित होगा, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। महागठबंधन की एकता को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने दो टुक जवाब दिया। हाल ही में दिलीप जायसवाल द्वारा महागठबंधन के कुछ दलों के एनडीए में जाने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ जुमलेबाज होते हैं और महागठबंधन एकजुट है, मजबूत है और अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दिलीप जायसवाल खुद भी कभी राजद का हिस्सा रहे हैं, वही जिससे उनके बयान की गंभीरता और मंशा पर सवाल उठता है। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर भाई वीरेंद्र, आप उनका वो बयान सुने। अब सवाल है कि ये शगुफा छोड़ना और इस तरह की बातें करना बीजेपी के इसमें है, क्योंकि जुमला बोलने वाले लोग हैं और जुमला बोलकर ही आज तक देश में राज कर रहे हैं। इसलिए जायसवाल जी पहले हमारे ही पार्टी के सदस्य थे, अब वो चले गए हैं उधर, अलग बात है, लेकिन वो कितना संपर्क किससे करते हैं ये सबको मालूम है। इसलिए हमारा कोई घटक दल किसी से कोई बात नहीं कर सकता है इस मामले पर, राजनीतिक मामले पर। व्यक्तिगत संबंध सबसे रिश्ते रहते हैं आ रहा है, और चुनाव आते ही विपक्षी दल के नेताओं पर तरह तरह का लांछना लगाकर और चार्जशीट दाखिल किया जाता है, कहीं कुछ दाखिल किया जाता है, लेकिन कुछ कोई मामला नहीं है। और राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उन नेताओं का चेहरा बेदाग माने बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कहा है। अभी सीट का बंटवारा का कहीं कोई मामला नहीं है, और हम आंदोलन करने और एनडीए के खिलाफ में हम सड़कों पर उतरेंगे। जो आरक्षण की लड़ाई है, जातीय गणना में जो 65% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। वो सब कोर कमेटी बन रही है और सब मिलकर हम लोग आंदोलन करेंगे। जनता तो इस बार आशीर्वाद दे चुकी है कि महागठबंधन की सरकार बनाना है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे भाई वीरेंद्र। इसी के साथ साथ आपको बता दें, इसके अलावा कांग्रेस द्वारा ईडी कार्यालय के घेराव पर भी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया और कहा कि केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दलों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को जनतंत्र की रक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक जरूरी कदम बताया। ये साफ है कि महागठबंधन अब केवल चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि सामाजिक मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आंदोलन की घोषणा इस बात का संकेत है कि विपक्ष अब सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए व्यापक जनसंपर्क की ओर बढ़ रहा है। वही निष्कर्ष के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो राजद विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से यह स्पष्ट होता है कि महागठबंधन बिहार की राजनीति में न केवल एकजुट है, बल्कि अब वो मूलभूत जन सरोकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलनात्मक राजनीति की राह पर भी चलने को तैयार है। सीट बंटवारे से अधिक अब सवाल है कि सामाजिक न्याय, अधिकार और विपक्षी स्वाभिमान का, और यही आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेगा। आपको क्या सोचते हैं आप पूरे खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।